हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरु क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स किए आपके टेक्स्ट बुक के। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको एक्टिविटी के रूप में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। दो इक्वेशंस है यहाँ पे 5x + 3y = 9 एंड 2x + 3y = 12। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी है, तो हम सबसे पहले इनको ऐड करेंगे। लेट्स ऐड दिस इक्वेशंस। यू कैन सी दैट इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखोगे यहाँ पे +3y और -3y है, तो साफ साफ दिख रहा है ये दोनों ऑपोजिट है, तो ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास 5x + 2x यानी 7x हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे 9 + 12 दैट इज इक्वल टू 21। अब 21 यही रहेगा, 7 यहाँ पे x के साथ इनटू में है, ऑलरेडी x लिखा हुआ है, तो 7 यहाँ पे इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 7 3 7 1 7 3 आपके पास 3 आ जाएगा, यानी x आपकी वैल्यू 3 आ गई है। x को आप पुट करोगे इक्वेशन 1 में, तो आप देखोगे यहाँ पे 5 3 15। अब ये जो है आपका 15 ये RHS में जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में LHS में। उसके बाद 9 - 15 दैट इज इक्वल टू -6। अब आपका यहाँ पे आएगा -6/3, क्योंकि 3 यहाँ पे इंटू में था, LHS में उधर गया तो RHS में डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3 2 यानी आपका आंसर -2 आ गया y। आपने देखा कि आपके पास सबसे पहले दो इक्वेशंस थी, आपने उसको सॉल्व करके x = 3 निकाला और x की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट की, जहाँ पे आपका y -2 आ गया। और हम दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। यह है आपका पहला क्वेश्चन, जो कि एक एक्टिविटी के रूप में दिया हुआ था। फ्रेंड्स, अब करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 का पहला करते हैं। सबसे पहले दो इक्वेशंस दी हुई है, तो हम पहले इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं। a + 5b = 22, ये आपका इक्वेशन 1, आपका इक्वेशन 2। अब देखोगे यहाँ पे कि हमें किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ता है, और वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल है, तो हम बस इसका साइन ऑपोजिट कर देते हैं। और जब हम 5 का साइन ऑपोजिट करेंगे तो हमें सारे साइन ऑपोजिट करने पड़ेंगे, मतलब जो प्लस में होगा वो माइनस होगा और जो माइनस होगा वो प्लस में होगा। फिलहाल यहाँ पे दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन। अब 5b का जो साइन है वो ये हो चुका है, माइनस, प्लस नहीं। अब 3a में से a के चला गया 2a दैट इज इक्वल टू 4। 26 में से 22 जाने के बाद a = 4/2, यानी आपका a आ गया है 2। अब आप क्या करेंगे, पुट a in any of the equation, either equation 1 or equation 2. So we will put it in equation 2. इक्वेशन 2 है आपका a + 5b = 22। आपके पास a है 2, तो 2 + 5b = 22, 5b = 22 माइनस ये प्लस में वहाँ जाने के बाद माइनस हो जाएगा। 5b = 20, b = 20/5, यानी 5 1 5 4, तो b आपके पास आ गया 4। a था आपका 2 और b आ गया 4, यानी आपकी दोनों वैल्यूज़ आ चुकी है 2 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। एक बार वापस समझा देता हूँ मैं। अब देखोगे 3a + 5b = 26, एक फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आपकी a + 5b = 22। आपने एलिमिनेट किया 5b को, आपके पास बचा 2a = 4। a को फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास a आ गया 2। देन आपने a पुट किया इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद आप देखोगे 2 + 5b = 22, 5b ये 2 प्लस में था, उस तरफ जाने के बाद माइनस, तो 22 में से 2 जाने के बाद 20 बचता है। देन b यहाँ पे 5b के साथ इनटू में है, वहाँ जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5 4 आपके पास b आ गया 4। a और b की वैल्यू आपने रेस्पेक्टिवली निकाल ली है। फ्रेंड्स, अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। पहले हम दोनों इक्वेशंस को अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। फ्रेंड्स, आप देखोगे यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमें कोई एक वेरिएबल इक्वल करना पड़ेगा। जो सबसे आसान लग रहा है वो ये है कि हम यहाँ पे अगर x को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3। जब हम x को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3।
जब आप इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नई इक्वेशन बन जाएगी 3 1 जा 3x प्लस 3 7 जा 21y इक्वल्स टू 3 10 जा 30। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई नई वाली। अब सेकेंड इक्वेशन को हम इसके नीचे लिखेंगे एज इट इज़। ये हमारी थी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। मतलब अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे दोनों साइंस पॉजिटिव है। अब दोनों साइंस पॉजिटिव है तो ये तो ऐड हो जाएंगे, पर हमें यहाँ पे इन्हें ऑपोजिट करना पड़ेगा और कैंसिल करना पड़ेगा। जब एक का साइन चेंज होता है तो सबका साइन चेंज होगा। यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ प्लस का माइनस। तो 3x ये ऑपोजिट है, कट जाएंगे। फिर 21 में से जब 21 इनफैक्ट यहाँ +2 है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आपके पास हो जाएगा 23y इक्वल्स टू 30 में से 7 जाने के बाद 23। तो y आपके पास आया 23, यहाँ पे इनटू में, वहाँ जाने के बाद 23 पे डिवाइड हो जाएगा। 23 1 जा, तो आपके पास बचता है y 1। ठीक है, अब हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, यू कैन पुट इन एनी ऑफ द इक्वेशन। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। आपकी इक्वेशन 1 थी x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। तो वहीं पे हम y की जगह पुट करने वाले हैं 1। उसके बाद देखेंगे आप x प्लस 7 1 जो 7 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 माइनस 7, x इक्वल टू 3। तो आपका x आ गया 3, y आ गया 1। अगर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। हम चेक करेंगे यहाँ पे x प्लस 7 y इक्वल्स टू 10 थी, हमने x 3 निकाला था और y हमने निकाला था 1। अब देखोगे 3 प्लस 7 1 जो 7 दैट इज इक्वल टू 10। आपका LHS भी 10 है, RHS भी 10 है, मतलब आपका आंसर राइट है। एक बार फिर से देख लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। x प्लस 7y इक्वल्स टू 10 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। दो इक्वेशंस आपको दी हुई थी। आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि आप x की जगह 3 ला सके। जब आपने x की पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 7 जा 21y, 3 10 जा 30। और आपने सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिखा। आपने यहाँ पे एलिमिनेट किया x को साइंस ऑपोजिट करके, 3x कट गया, 21 प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 23y इक्वल्स टू 23। यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब आपका y इक्वल्स टू 23/23 1 बचा, तो y आपका आ गया 1। y को आपने पुट किया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद 7 1 जा 7, x प्लस 7 इक्वल्स टू 10। अब आपके पास जो प्लस में है 7 वो RHS में जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 10 माइनस 7 3। आपके पास y भी आ गया, x भी आ गया। अगर डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं। आपकी कोई भी इक्वेशन में पुट करके, पुट x एंड y इन इक्वेशन, आइदर इक्वेशन, आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम 1 में पुट करके हमने चेक किया। यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। दोनों इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई है। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को पहले अरेंज कर लेते हैं। अरेंज प्रॉपर ऑर्डर में यहाँ साइड में लिख लेते हैं। वैसे तो ज़्यादा चेंजेस है नहीं दोनों इक्वेशन में। आप देखोगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है x ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं हम। प्लस का माइनस, सब जगह प्लस है तो सारी जगह माइनस हो जाएगा। ये दोनों x कट जाएंगे। अब आपके पास -3y और -y है, माइनस माइनस प्लस, तो आपका ये हो जाएगा -4y। याद रखिए माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3y प्लस 1y 4y, लेकिन साइन बड़े नंबर का यानी माइनस। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, तो आपका आंसर आएगा 9 में से 13 जाने के बाद 4, बट साइन माइनस का आएगा। अब माइनस माइनस तो कट गए, y इक्वल्स टू 4/4, यानी y आपके पास आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, पुट y इन इक्वेशन 2। आपकी इक्वेशन 2 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 13।
तो 2x प्लस वाई की जगह आया 1, 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 1 था, वहाँ RHS में जाने के बाद माइनस 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, x आ गया आपके पास 6, y आया था आपके पास 1, ये है आपके दोनों वैल्यूज़ 6 and 1। एक बार फिर देख लेते हैं, आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई थी, दोनों इक्वेशन में ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि x की वेरिएबल दोनों जगह इक्वल थी। आपने सिर्फ साइन चेंज किया, साइन चेंज करके आपने इन दोनों को एलिमिनेट किया। अब आपके पास -3y माइनस वाई यानी -4y इक्वल्स टू -4 y, यहाँ पे दोनों माइनस कट जाएंगे, 4/4 y इक्वल्स टू 1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 आपकी ये थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, हमने y की जगह 1 पुट किया, 2x प्लस 1 था, RHS में जाने के बाद माइनस हो गया, 13 माइनस 1 12, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। यानी x और y आपकी दोनों वैल्यूज़ निकल चुकी है 6 and 1। इफ़ यू वांट यू कैन चेक द सेम वे वी डिड इन द लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम दोनों इक्वेशंस को सही ढंग से एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 आपका इक्वेशन 2, हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ना ही m की और ना ही n की इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत आसान लग रहा है यहाँ पे m को 5 बनाना, इसीलिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। जब आप इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 5 इंटू m 5m माइनस 5 6 ज़ा 30n इक्वल टू 5 7 ज़ा 35, और यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस एज इट इज़। अब ये इस इक्वेशन को हम 3 नाम दे देते हैं क्योंकि ये नई इक्वेशन बनी है, और फर्स्ट इक्वेशन को भी हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम इस बार अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को हम 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। अब आप देख सकते हैं अब हमें साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 5 दोनों 5 प्लस में, तो किसी एक का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो नीचे का साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहाँ पे प्लस का माइनस। कहने का मतलब है अगर आप साइन चेंज कर रहे हो तो आपको सभी के साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे 5m 5n साइन ऑपोजिट है तो ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है तो 30 में से 3 जाएगा, यानी -30 प्लस 3 होता है आपका -27n, और यहाँ पे माइनस माइनस यानी 35 प्लस 19 कर लीजिए आप 54, यानी यहाँ पे भी साइन माइनस का। तो बिल्ली और कुत्तों की आवाज़ यहाँ पे परेशान करते हुए मुझे। फ्रेंड्स, अब ये -54 अपॉन माइनस माइनस कट गया आपका n इक्वल टू 27, 2 ज़ा होता है, अब देखेंगे 54, तो यहाँ पे n आपका आ गया 2। नाउ पुट n equals to 2 in any of the equations, so equation 2 looks quite easy, so we will put that in equation 2, n equals to 2 in equation 2। इक्वेशन 2 है आपका m माइनस 6n इक्वल्स टू -7, आपने 6 और n की जगह पुट किया 2, m माइनस 12 इक्वल्स टू -7, m इक्वल्स टू -7 प्लस 12, m इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। आपके पास n भी आ गया, आपके पास m भी आ गया, आपकी दोनों वैल्यूज़ m एंड n को हम ऐसे लिख लेते हैं। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप दोनों वैल्यूज़ को किसी एक इक्वेशन में पुट करके LHS और RHS को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन भी ख़त्म। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं वापस आपको समझाता हूँ।
दो इक्वेशंस हमें दी हुई थी, तो हमने सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम m वाले वेरिएबल्स को इक्वल कर सकें। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने साइन अपोजिट किया और फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट किया साइंस चेंज करके। आप देखोगे m कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा -30 + 3n = -27 = -54। n को आपने जब कैंसिल सॉल्व किया तो n आपका 2 आ गया। अब आपने n = 2 पुट किया इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में आपने n की जगह पुट किया, तब आपको m मिला 5, यानी m और n की वैल्यूज़ आपकी आ गई। फ्रेंड्स, इसके आगे की बचे हुए 4 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरे कराए हुए क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखते रहिए। मैं आगे भी वीडियोस डालता रहूँगा, और वीडियोस को शेयर कीजिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।